अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस वीडियो में वो तमाम कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो, मैं प्रिपरेशन रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में बेसिकली हम FIA एक्ट 1974 से रिलेटेड जो MCQs हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने FIA एक्ट 1974 के बेयर एक्ट को कम्प्लीटली रीड किया है और मैंने आप तमाम कैंडिडेट्स को बताया है कि इसके बेयर एक्ट को रीड करने की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में FIA एक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो प्रीवियस स्क्रीनिंग टेस्ट में आ चुके हैं या उनके नेक्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में आने के चांसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मटीरियल हो वो रेलेवेंट हो ताकि आप लोगों का जो वक्त है वो कम से कम इसके अंदर जो है वो यूटिलाइज़ हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स अचीव करें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ जहाँ पर हम FIA एक्ट 1974 को डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसकी FIA एक्ट 1974 के बारे में तमाम चीज़ें बताई थी, इसका बैकग्राउंड बता दिया था, इसके नाम से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज स्पेसिफिकली सिर्फ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और पर्पज़ ये है कि आपको बताया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो द FIA एक्ट वाज पास्ड बाय नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन 1974। आपसे इसके ईयर के बारे में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल्सो कॉल्ड अगर कहा जाए, ऑल्सो कॉल्ड तो यहाँ पर फिर लिखा होगा 1974 इज़ ऑल्सो कॉल्ड या फिर इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1975 आ जाएगा, क्योंकि ये एक्ट जो था ये बेसिकली पास तो हुआ था 1974 में लेकिन ये इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था 1975 में। तो इसका दूसरा नाम कह लें या इसको दूसरे ईयर के साथ कह लें तो वो 1975 के ईयर के साथ जो है वो इसको याद किया जाता है या इसको पुकारा भी जाता है। अच्छा, द प्रेसिडेंट गिव असेंट टू दी FIA एक्ट 1974। तो जब भी कोई कानून नेशनल असेंबली पास करती है तो क्योंकि पार्लियामेंट के जो ऑर्गन्स हैं उसमें आपकी अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट शामिल है, ठीक है। तो ये जब भी कोई कानून बनता है तो दोनों हाउसेस के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट अगर उस पर रजामंदी का इजहार करे तो वो कानून बन जाता है, वरना अगर वो इनकार करे तो उसका एक और प्रोसीजर है। तो खैर प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर असेंट कब दी है? 13 जनवरी 1975 को, ठीक है। देन FIA एक्ट 1974 इज़ एप्लीकेबल। अब ये हमने सेक्शन 1 में तमाम चीज़ें पढ़ी थी। टू होल ऑफ पाकिस्तान, टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट्स। तो ऑल ऑफ दी अबव ये पूरे पाकिस्तान में लागू है, ये तमाम सिटीजन्स पर लागू है और ये पूरे के पूरे जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं चाहे वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं ये उन पर भी लागू है। उसके बाद एज़ पर FIA एक्ट 1974 हु में कॉन्स्टिट्यूट दी FIA एजेंसी, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी अंडर सेक्शन 3 ऑफ FIA एक्ट, ठीक है। उसके बाद द हेड ऑफ FIA इज कॉल्ड डायरेक्टर जनरल। हु में अपॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA? फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगी अगर आपसे ऑप्शन किसी भी जगह पे पूछा जाए, क्योंकि ये कानून वफाकी है तो इसके तमाम के तमाम जो मैटर्स होंगे जिनसे रिलेटेड रूल्स वगैरह या रेगुलेशंस वगैरह बनानी होंगी तो उसमें वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व होगी, फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। उसके बाद डायरेक्टर जनरल FIA हैज़ सेम पावर्स लाइक दैट ऑफ IG पुलिस, ये 2021 में आया हुआ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। पावर्स ऑफ द FIA इन अरेस्ट, सर्च एंड सीजर आर लाइक दैट ऑफ प्रोविंशियल पुलिस। प्रोविंशियल पुलिस के जो ऑफिसर्स होते हैं, जिस तरह से ऑफिसर इंचार्ज है जो कि बेसिकली FIR कर सकता है, किसी भी जो मुलजिम है उसको वारंट के बगैर या विद वारंट अरेस्ट कर सकता है, वो तमाम की तमाम जो प्रोविंशियल पुलिस के पास पावर्स होती हैं FIA के ऑफिसर्स के पास भी उसी तरह की पावर्स होती हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर ऑफ FIA फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी इज़ लाइक दैट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो जो सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर आपने याद रखना है जो SI है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर ऑफ FIA के पास ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसको हम जो है वो आम ज़बान में SHO भी कहा करते हैं, उसकी पावर्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQs आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सब इंस्पेक्टर ऑफ FIA मे अरेस्ट विद वारंट, विदाउट वारंट। अब ये चीज़ हम जो बेयर एक्ट है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, इसका मैंने निशान इस वजह से नहीं लगाया ताकि आप लोग जो है वो इसका आंसर करें। होपफुली अगर आपने वो वीडियो देखे तो आप आंसर दुरुस्त कर चुके होंगे कि जो सब इंस्पेक्टर है वो
वारंट के साथ या वारंट के बगैर अरेस्ट करने की पावर्स रखता है, जो सब इंस्पेक्टर SI है ऑफ FIA, ठीक है। हु मे ऑर्डर टू person in possession not to remove or transfer property which is subject matter of the investigation। तो ये चीज़ भी हम बेयर एक्ट में पढ़ चुके हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो ऑर्डर कर सकता है किसी भी पर्सन को कि वो जो प्रॉपर्टी है जिससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हो रही है उसको फर्दर ट्रांसफ़र या सेल वगैरह ना करे, और अगर वो ऐसा करता है ऐसे ऑर्डर्स आने के बाद तो उसकी सज़ा वगैरह भी हमने डिस्कस की थी, उससे MCQs रिलेटेड भी एक और होगा, ठीक है। अब ये वही MCQs है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो उस ऑर्डर के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है तो उसको 1 साल की सज़ा दी जाएगी और फाइन किया जाएगा, और सज़ा जो होगी ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी। एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है, तो इसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास MCQs है, हु शैल बी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ FIA। तो हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया है 5A में, जो 2002 की अमेंडमेंट थी, मैंने आपको बताया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और साथ डिप्टी डायरेक्टर लॉ, ये दोनों जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम करते हैं FIA के लिए। उसके बाद हु में अमेंड द स्केड्यूल ऑफ FIA, तो फेडरल गवर्नमेंट, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हु में डेलीगेट द पावर अंडर FIA टू अदर मेंबर्स, डायरेक्टर जनरल FIA जो है वो पावर्स को डेलीगेट कर सकता है। देन देयर शैल बी नो सूट और प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द FIA इफ़ दे एक्ट इन गुड फेथ, ये हमने इंडेमनिटी के सेक्शन में पढ़ा था। हु में मेक रूल्स फॉर FIA, फेडरल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। FIA रूल्स मेड बाय फेडरल गवर्नमेंट मे प्रोवाइड मैटर्स रिलेटेड टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स से रिलेटेड वो रूल्स बना सकते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर्स से रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं, और डायरेक्टर जनरल की पावर से रिलेटेड वो रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। 19 फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। FIA वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ विच ऑफेंसेस, अब ये प्रीएम्बल से रिलेटेड है, ऑफेंसेस कमिटेड इन कनेक्शन विद मैटर्स कंसर्निंग द फेडरल गवर्नमेंट। तो वो तमाम की तमाम ऑफेंसेस जो कि फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स से जो रिलेटेड है वो कमिट होते हैं, उनसे रिलेटेड फेडरल गवर्नमेंट जो है वो FIA को बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी, और FIA का काम उन मैटर्स से रिलेटेड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करना होगा। तो ये 20 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस वो हैं जो आपके जो है वो पेपर में आए हुए हैं, और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके चांसेस हैं कि वो आपसे पूछ लिए जाएं FIA एक्ट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या पोर्शन पे वीडियो बनाऊँ तो उसका जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड आपको कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ। हमेशा आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए दुआ को। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।